साउथ टुडे के न्यूज स्टूडियो से मैं हूं यासिर खान। मिनी बजट के असरात आना शुरू हो गए। मुतअद्दिद दवाओं की कीमतों में नुमायां इजाफा हो गया। ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल, मैदे समेत दर्द कुश इंजेक्शंस की कीमतें 10 से 20% तक बढ़ गईं, जबकि बच्चों का दूध भी महंगा हुआ है। इस हवाले से मजीद जानते हैं अपने नुमाइंदे आसिफ बलोच से। जी आसिफ, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, मिनी बजट के असरात आना शुरू हो गए हैं और अद्वियात की कीमतों में होश रुबा इजाफा हो गया है। अद्वियात की कीमतें जो पहले ही बढ़ चुकी थी, उनमें मजीद 15 से 20% तक अब इजाफा देखा जा रहा है, जिनमें ब्लड प्रेशर की अद्वियात हैं, शुगर के मरीज़ों की अद्वियात हैं और दीगर जो मरीज़ हैं उनकी अद्वियात जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा महंगी होती जा रही हैं। हर दवाई के ऊपर जो है वो 15 से 20% इजाफा हुआ है। जैसे ब्लड प्रेशर की अद्वियात की बात की जाए तो उनमें तकरीबन फ़ी जो दवाई है, मेडिसन है, उनके अंदर 15 से 20 रुपये तक इजाफा हुआ है। किसी में 10 रुपये इजाफा है, किसी में 15 रुपये इजाफा देखा जा रहा है, जिसके बाद जो कीमतें हैं वो मज़ीद गरीब की पहुंच से दूर होती जा रही हैं। यहाँ पर जो मरीज़ हैं ख़ास तौर पर जब वो आते हैं तो मेडिकल स्टोर वालों से बहस करते हैं कि जो अद्वियात पहले कम कीमत थी, अब उनकी जो कीमत है वो बढ़ गई है। तो जो यहाँ पर मेडिकल स्टोर मालकान हैं उनका यही कहना है कि जब जो खाम माल है वो 17.5% तक महंगा हो गया है, जिसके बाद जो केमिस्ट जो यहाँ पर बनाने वाली कंपनियां हैं उन्होंने कीमतें काफ़ी ज़्यादा बढ़ा दी हैं, जिसके बायस वो भी कीमतें बढ़ाने पर मजबूर हैं। उनका यही कहना है कि ड्रग एंड केमिस्ट एसोसिएशन से हमारी बात हुई तो उनका कहना है कि वो उनका जो कारोबार है वो भी काफ़ी मुतासिर हो रहा है और वो जब गरीबों को देखते हैं, उनके पास आते हैं और उनसे बहस करते हैं, उनको अच्छा नहीं लगता, लेकिन उनकी भी मजबूरी है, वो नुकसान में अपना काम नहीं कर सकते। इसके अलावा जो बच्चों का दूध है ख़ास तौर पर वो भी उसके ऊपर भी 17% तक ड्यूटी आयद की गई है, जिसके बाद जो बच्चों का नौमलूद बच्चों का जो दूध है वो भी महंगा हो गया है, जिसकी कीमत 400 से बढ़ के 800 रुपये तक जो है उसकी कीमत बढ़ा दी गई है। तो जो बच्चे हैं उनका दूध भी अब महंगा मिला करेगा वालिदैन को। यहाँ पर जो गरीब मरीज़ हैं वो हुकूमत से यही मुतालबा कर रहे हैं कि कम से कम जो अद्वियात हैं उनके दावे हैं कि हुकूमत के गरीबों के मुताबिक सेहत में बेहतरी के और इंसाफ कार्ड के साथ साथ जो हेल्थ कार्ड मुहैया किया जा रहा है, तो उनका यही कहना है कि अद्वियात की जो कीमतें हैं अगर उसके ऊपर हुकूमत जो है वो काबू पाए, उसकी कीमतों को कम किया जाए। अगर कीमतें ज़्यादा हैं तो उनको ऊपर सब्सिडी दी जाए, ताकि जो गरीब आवाम है ख़ासतौर पर जो अफोर्ड नहीं कर सकते बाहर महंगी दवाइयाँ ख़रीदने को, वो जो है यहाँ पर सस्ते दामों अद्वियात ख़रीद सके और उनको जो है सस्ते दामों इलाज की जो सहूलियात हैं वो मुहैया हो सके। हम यहाँ पर देख रहे हैं, हमारे यहाँ पर जो मरीज़ हैं उनसे बात भी हुई है, तो ख़ास तौर पर जो शुगर के मरीज़ हैं, जो इंसुलिन है उनके लिए काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी दवाई समझी जाती है, उसमें इजाफे के बाद उनकी जो परेशानी है उसमें काफ़ी इजाफा हो गया है और वो यही कह रहे हैं कि कम से कम जो एसेंशियल जो भी मेडिसिन हैं उनकी कीमतों में कमी की जाए और उनकी कीमतों में जो है वो सब्सिडी दी जाए और जो मरीज़ हैं उनको रिलीफ फराम किया जाए। यहाँ पर जो ड्रग एंड केमिस्ट एसोसिएशन है उनका यही कहना है कि वो भी इस बारे में लाएअमल बना रहे हैं कि किस तरह बैठ के एक मेकनिज़म बनाया जाए हुकूमत के साथ कि जो अद्वियात की कीमतें आए रोज़ बढ़ रही हैं, इनके ऊपर जो है कोई लाएअमल बनाया जाए ताकि जो मरीज़ हैं वो भी परेशानी का उनको सामना ना करना पड़े और जो कारोबार मुतासिर हो रहा है मेडिकल एसोसिएशन का, उनका भी जो कारोबार है, जो मेडिकल स्टोर मालकान है, वो भी मुतासिर इससे ना हो। जी जी बहुत शुक्रिया आसिफ। आसिफ हमें आगाह कर रहे थे अद्वियात की कीमतें बढ़ने के हवाले से। अद्वियात की कीमतों में इजाफे पर शहरी दुआइयां देते नजर आते हैं। शहरी कहते हैं कि हुकूमत ने सेहत सहूलियात देने का वादा किया था, दवाओं की कीमतों में इजाफा गरीबों पर जुल्म है। शहरियों का मजीद क्या कहना है, आइए देखते हैं। अज तो ही आया हूँ इतना हस्पताल, कोई सलूआत क्या नहीं, कोई किस्सा क्या नहीं, कोई दवाई नहीं दे, वो लिख देन प्राइवेट अगू वेंदू वो 5-5 हज़ार मंगदन, 4-4 हज़ार मंगदन। गरीब बंदे कितों आनू, असां तो किराए पूरे जरूर दी हुकूमत आई है, असां बर्बाद, असां तो घेन घेन तक तो हूँ दवाइयां घेन सटोर ने मैनू वो भी 10 हज़ार दो, 2 हज़ार दो, कोई माल बकरी वेच देनू परेशान हूँ, किराए के पैसे नहीं लगते सानू। गरीबों परेशान है, मरीज इतना रुलते पैन, पैसे कहनी किराए के पैसे कहनी 10,000 कितों आनू, दवाई मिलती नहीं, आटा महंगा है, टुकर को तंग हूँ। इमरान खान आए हुआ कि नवी हुकूमत से जुल्म है, असा आ गए नवी हुकूमत तो ये बर्बाद कर रहे थे, ना कोई नौकरी मिलती पे, गरीब रुलते पैन, ना कोई खावन का कशा मिलती पे, ना पानी को साफ है,
पहले जी 5000 ਦੀ ਮਿਲਦੀ ਹੁਣ 10000 ਦੀ થઈ ਖੜੀ ਹੈ 8000 ਦੀ થઈ ਖੜੀ ਹੈ ਹੁਣ ਮੈਂ ਬਿਨ ਪੈਸੇ ਕਹਿਣਾ ਮੈਂ ਦਵਾਈ ਦੂ ਜਾਣੇ ਕਿ ਦੇਣਾ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਦਵਾਈ ਦੂ ਜਾਣੇ ਕਿ ਪੈਸੇ ਮੋਗਣ ਕਿੱਥੋਂ ਆਣੋ इतना महंगी दवाई है कि दवानों पैसे सगिनो आप रोज ही तंग है किराया तो मकान है पे अद्वियात के असूल से हमारा काम सारा दिन ना इस हॉस्पिटल में होता है तकरीबन। हमने मोस्टली जो देखा ना कि पेशेंट्स के पास बेचारे के पास इंसुलिन के लेने के पैसे नहीं हैं, तो इतनी महंगी अद्वियात वो कैसे परचेज़ करें। तो हुकूमत से यही गुजारिश है कि जो वादे उन्होंने हमसे किए थे आने से पहले कम से कम उसका 50% नहीं तो कम से कम 30% ही उस पर वो इम्प्लीमेंट कर लेते तो आम गरीब आदमी को रिलीफ मिल जाता। तो इस वजह से हम तो खुद बड़े परेशान हैं, वोट भी दिया इसको ही। तो काइंडली ज़रा हुकूमत से ये रिक्वेस्ट रहेगी कि आप जो है ना कम से कम गरीब पेशेंट्स को जो यहाँ पे आते हैं निश्तर के अंदर उनको जो है ना ज़्यादा से ज़्यादा रिलीफ फराम किया जाए। जी नाजरीन, शहरियों के शिकवे तो आपने सुने, दूसरी जानिब मेडिकल स्टोर्स मालकान भी अपने कारोबार मुतासिर होने का शिकवा करते हुए कहते हैं कि अद्वियात महंगी होने से मरीज अब सिर्फ कीमतें सुनकर ही वापस चले जाते हैं। केमिस्ट एसोसिएशन के रहनुमा मोहम्मद इमरान क्या कहते हैं, आइए देखते हैं। हालात ये पैदा हो चुके हैं कि इस टाइम जो है ना गवर्नमेंट एक वादा करती है उस पर पूरा नहीं उतरती। हम यूँ कर देंगे वो कर देंगे, हम इतना रिलीफ दे दें, इतने पैकेजेस निकाल रहे हैं लेकिन उस पर इम्प्लीमेंट नहीं होता। अब बात आ जाती है मेडिसिन पे। मेडिसिन का तो ये हाल हुआ पड़ा, पहले हम मतलब कि जो हमारा छोटा तबका होता था ना वो चंद पैसों से अपना कारोबार शुरू करते थे और वो अपना जो है ना रोज़गार बहुत अच्छा कमा लेते। अब इस टाइम ये हो गया कि इन्वेस्टमेंट बढ़ गई है और प्रॉफिट रेशो कम हो चुकी है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ कि एक इंश्योर का डब्बा पहले वो होता था 900 रुपये का, 900 से बढ़ते बढ़ते वो हो गया 1200 रुपये, 1200 से बढ़ते बढ़ते 1500 रुपये। अब कस्टमर जब वो हमारे पास आता है वो कहता है मैं पहले तो लास्ट टाइम तो मैं इतने का लेके गया था। अब हमें भी बहुत परेशानी हो गई इस वजह से, पेशेंट को परेशानी हो गई है। मतलब कि अब ये मसाइल यूँ पैदा होंगे कि हर बंदा परेशान है। अब ये चाहिए कि अब हुकूमत को चाहिए कि कुछ जो है ना रिलीफ दे। सिर्फ और सिर्फ बोलने से कुछ नहीं होता, काम करना पड़ेगा, काम करना भी पड़ेगा, लेना भी पड़ेगा। अब ये काम हमने तो नहीं लेना ना, काम तो गवर्नमेंट ने लेना ना। या तो हमें बता दें कि हम जाके जो ना वहाँ पे सरकारी इदारों में वहाँ पे जाके बैठ जाएं। काम लेना इनका काम है, गवर्नमेंट का काम है, हमारा काम नहीं। हमारा काम है गवर्नमेंट को टैक्स प्रोवाइड करना, जो हम दे रहे हैं, जो हम सर्विसेज भी दे रहे हैं, सब कुछ दे रहे हैं। हम यहाँ पे बैठ के वगैरह, लेकिन शाम को पता क्या होता है, सारा दिन मेहनत करते हैं, शाम को पता ये लगता है कि यूँ होंगे वो होंगे। कस्टमर हमें आके अलहदा परेशान करता है, वो थोड़ी सी बात पे परेशान होता है। फॉर एग्जाम्पल पेनाडाल, अब पेनाडाल को ले लें। पेनाडाल पहले पत्ता आता था 5 रुपए का था, अब वो पत्ता 20 रुपए का है। इसमें फ़ायदा कौन ले रहा है? सिर्फ और सिर्फ ब्लैक माफिया ले रहे हैं, ना ही मेडिकल स्टोर वाले, ना ही जो है डिस्ट्रीब्यूटर। जो ब्लैक माफिया जिनके पास इन्वेस्टमेंट ह्यूज है, पड़ी हुई ह्यूज अमाउंट में है इन्वेस्टमेंट, वो फ़ायदा ले रहे हैं, वो लेके जो ना ब्लैक कर लेते हैं, बाद में मार्केट में जो ना वो होती नहीं है। जी नाजरीन, मिनी बजट में बच्चों के दूध पर 200 रुपए का इजाफा कर दिया गया है, जिससे शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना है। अब तक के लिए इतना ही। मजीद अपडेट्स के लिए देखते रहे साउथ टुडे।